नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सुमित पीर जी, भारत विचार वाले। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणः मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएँ, जहाँ पर चल रही है विंटर सेल। और सेल में आपको जो है वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। हमारे सुमित पीर जी वाली जैकेट तो नहीं मिलेगी, तो जवाहर जैकेट है। सर खादी भंडार की है, मेरी जवाहर नहीं है, खादी भंडार की है। मैं बस सख्त आपत्ति है छोड़ पे। इसको पुराने जमाने में तो जवाहर जैकेट ही कहा जाता था। अब तो आज जो है वो क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के ही वंश के हैं ना आप, तो उससे क्या किया जा सकता है उसका? नहीं सर, मैं तो दूर दूर तक उनके वंश का नहीं हूँ, कहीं से उनके वंश का नहीं हूँ, वरना लोग मेरे बारे में पता ही नहीं क्या क्या सोचेंगे, बोलेंगे सुमित है या सलीम है। नहीं नहीं नहीं, मैं मसला हो जाएगा सर। अरे भाई वो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, ऐसा खाने वाले पंडित। ऐसा ऐसा माना जाता है, ऐसी काफी धारणाएं हैं और कुछ काफी जो थॉट प्रोसेस है वैसे ये सवाल बड़ा अच्छा है कि भाई साहब वो कहते तो अपने आप को हिंदू तो कतई नहीं मानते थे, तो फिर उन्होंने अपने नाम के साथ पंडित क्यों लगाया? पंडित तो वो है कि जितने हिंदू थे सर कश्मीर में आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन जो बच गए थे, वो सारे पंडित ही बचे, बेसिकली ब्राह्मण ही बच गए थे और सारे पंडित थे। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो हिंदू था वहां पे वो बाय डिफॉल्ट पंडित होगा। 99.9%, 0.1% एक्सेप्शन कुछ हो इसीलिए पंडित लगता था बाय डिफॉल्ट। पंडित वाज बेसिकली ब्राह्मण। और पहले ये शिविज्म का और भैरव तंत्र का और इस सब चीज का जो वहां से आया था, तो इन सबको माना जाता था उसमें महारत है, एंड दे अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये जितनी भी ट्रेडिशंस है, शिवाई ट्रेडिशंस, भैरव वाले ट्रेडिशंस, तो इसीलिए उनको जो लोगों को उनको आता था तो उनको इसीलिए पंडित कहते थे। वो वर बेसिकली पंडित, स्वेट एपिटोम ऑफ नॉलेज। वो बाद में रहा नहीं, बट आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन वो धीरे 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 जाता रहा। अभिनव गुप्त की बात करें, ऐसे कई सारे विद्वानों की बात करें जिनको हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ाते, वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते, उनकी थ्योरीज को पढ़ाते, कश्मीरी शिविज्म को पढ़ाते हैं। तो वो हमारे यहाँ तो खैर सब वर्जित है, हम तो सेक्युलर है ना, SIC के वाले, तो इसीलिए हमारे यहाँ कुछ नहीं पढ़ाते। बट ये जो आया था तो इसीलिए ये पंडित लगाया गया, मतलब पंडित वाज बाय डिफॉल्ट अ कनेक्टेशन विद अ कश्मीरी हिंदू और अ ब्राह्मण हु वाज बाय डिफॉल्ट अ ब्राह्मण। ये लॉजिक था सर। चलिए, तो बताइए आपके सुना मुल्ला मुनीर के कोई हार्ट अटैक हो गया था? कल ही तो उन्होंने धमकी दी थी, कल ही हार्ट अटैक हो गया। सर सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार कहना रह गया था, भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करते हैं। सर देखिए, मुल्ला मुनीर, मैं आप प्रिडिक्शन क्या, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, नेचुरल डेथ नहीं मरेगा, मरेगा अननेचुरल डेथ। फिर आप उसको हार्ट अटैक बोलिए, ब्रेन हेमरेज बोलिए, आम फट गए, गोली लग गई, बाथरूम में गिर गया, करंट लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लग गई, किसी ने जहर दे दिया, कारण कहीं सारे भी हो सकते, पर उसकी जीवन रेखा छोटी हो चुकी, नेचुरल डेथ नहीं मरेगा। कल जो आए थे कुछ अफगानी हैंडलों से भी ट्वीट आए थे, जी बड़ा इसको क्रिटिकल हार्ट अटैक हुआ है, गायब है, छुपा है, कुछ नहीं पता, इस स्टेटेड टू बी क्रिटिकल। वैसे सुबह से तो इसको कहीं पब्लिकली देखा नहीं गया है, हो सकता सच भी हो। देखिए अब क्या हो गया संजय सर कि उसकी जो लुटिया है वो ऐसे डूब गई है। अब मान लीजिए किसी ने हमें ले गया, कहता भैया तुम्हें झील के उस पार ले चलता हूँ, झील के आधे रास्ते पे पहुंच गए, कहता भैया पेट्रोल खत्म हो गया और मैं तो तैर के निकल रहा हूँ, तुझे तैरना नहीं आता। के साथ ये बेचारे झील में उसको अमेरिका ले गया और नीचे पिराना, सोचिए झील में नीचे पिराना, कहता अच्छा भैया हम तो तैर के निकल लेंगे, तुम्हारा जो प्रभु चाहेंगे वो तुम्हारा होगा। अब जब से अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बदला, 2-3 दिन हो गया, अब देखिए दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। अब देखिए ज़ेलेंस्की को गाली पड़ रही है, ट्रम्प का बेटा कुछ और स्टेटमेंट दे रहा, पूरा मिडिल ईस्ट हिला तो पड़ा। कह रहा है कि अब यूक्रेन हारेगा पक्का। हाँ, ट्रम्प तो कह रहा है, ट्रम्प का कहता कह रहा है ये ज़ेलेंस्की जब तक है ये लड़ाई खत्म ही नहीं हो सकती। ट्रम्प का बेटा कह रहा है ये तो व्यापार है, मैं तो पिछले 2 साल से हर एक से मिल रहा हूं। मैंने कहा अगर 2 साल से मिल रहा था आज याद क्यों आया? चलिए वो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बदल गया, उसका कारण वो है। अब मुनीर को, जैसे अगर आप उनका नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट का अध्ययन करें, वो बहुत बिल्कुल क्लियर लिखा, भाई अमेरिका अब ग्लोबल पुलिस में नहीं है, हम वही काम करेंगे जहां हमारा इन्फ्लुएंस का क्षेत्र, अपना इन्फ्लुएंस का क्षेत्र डिफाइन करना पड़ेगा। दुनिया भर के पंगों में हमें नहीं पड़ना, दुनिया भर का पुलिस में नहीं हमें नहीं करनी, और जहां अमेरिका का फायदा वहां हाथ लगाओ, नहीं है तो हाथ बचाओ।
मतलब अपने वर्चस्व के लिए, अपनी मूछ के लिए, अपनी हेजेमनी के लिए पंगे नहीं पालने की, उसमें पैसे बहुत लगते हैं और वाट और लग रही है। और भाई भारत उभर गया है, चाइना उभर गया, और भारत के बिना अमेरिका का आगे कुछ होगा नहीं। इंडो पैसिफिक के बिना आपकी जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी और आपकी फ्री ट्रेड लेन्स की सिक्योरिटी नहीं है। 55% जीडीपी दुनिया का इंडियन ओशन से निकल रहा है और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। यूरोप को सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी डिक्लेयर किया गया, इनकी सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी यानी कि म्यूजियम में रखने वाली चीजें। मतलब ये है, बोला कि आपको रशिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाने, अमेरिका को, और भारत के साथ आपको रिलेशन सुधारने ही सुधारने, टेक्नोलॉजी पे, व्यापार पे, हर एक चीज पे। ये तो वही वाली बात हो गई संजय सर, वो कहते हैं ना कि भाई पिताजी ने लड़की पसंद कर ली, हम उनको जवान दे आए, तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, डेटिंग वेटिंग वाले कहानियां छोड़ो बेटा, वहां शादी होगी तुम्हारी। तो वो वाली बात है। अब ट्रंप बेचारा फंस गया कि अब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ये वाला खुद ट्रंप ने इशू किया। लास्ट टाइम तो बाइडेन वाला था, तब कहता स्लीपी जो, उसे तो पता ही नहीं उसने कहां साइन किया, वो भाई उसके किसी ने उसके साइन कर दिए, ऑटो पेन से साइन हो गया। अब की बार इसने खुद बनाया है। तो इसीलिए भारत के साथ व्यापार करना, भारत के साथ इकोनॉमिक ट्रेड रखना जरूरी है। और क्लियर बोला गया, अगर चाइना को साउथ चाइना सी में कंटेन करना, तुम्हें भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ शिप बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। शिप बिल्डिंग में आपको कॉपरेशन करनी पड़ेगी, तब आप चाइना को कंटेन कर पाओगे। ताइवान के मामले में चाइना से भिड़ना मत अभी। जापान और ताइवान को, फर्स्ट आइलैंड चेन को आपको बचाना है, ये आपका काम है। आप चाइना को मिलिट्री से मत हराओ, वो बहुत महंगा पड़ेगा, बट टेक्नोलॉजी और व्यापार के माध्यम से हराओ, यानी डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स। और इंडो पैसिफिक बिना भारत के कुछ नहीं है, क्वाड को स्ट्रेंथन करो। और कहीं ना कहीं ये भी इशारा है कि जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि क्वाड का मिलिट्री चार्टर लिखने का समय आ गया। बिना मिलिट्री चार्टर के क्वाड में बहुत ज्यादा दम नहीं है। अब जब ये चीजें हैं, अब जैसे अमेरिका कहता जी मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा अमेरिका, यानी कनाडा से लेके अमेरिका, मेरा यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, रशिया से रिलेशन ठीक करने हैं, रिलेशन यूरोप जितना चल रहा चलने दो, मिडिल ईस्ट के ज्यादा पंगों में नहीं पड़ूंगा। इंडिया, इस क्षेत्र में इंडिया, जापान, कोरिया और ये जितना भी क्षेत्र है, इसमें मुझे अपना वर्चस्व बढ़ाना है, ये मेरा काम है। अब अगर ऐसे में आपको भारत से दोस्ती करनी है, ऐसे में भारत के बिना आपकी दाल नहीं करेगी, ऐसे में भारत के बिना आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, तो आपको थर्ड रेट पंचर वाले जहादी मुल्ला, मैड मुल्ला मुनीर की जरूरत क्या है? इसका नया नाम रखा मैंने M3, मैड मुल्ला मुनीर। अब मैड क्यों? इमरान खान ने कहा ये मेंटली अनस्टेबल, ये पागल है, मेंटल मुल्ला है, ये मेंटल मुल्ला मुनीर है ये। और वैसे सीडीएफ बन गया, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड। तो भाई अगर मेरे को यहां करना है, अगर मेरे को आपसे शादी वाले संबंध बनाने हैं, मतलब रोटी बेटी का संबंध बनाना, तो मैं तो आपके पड़ोसी जो ये पंचर वालों के खानदान का है, मैं उसको पाल के क्या करूंगा? उससे मुझे मिलेगा क्या? अब आप मार्क रूबिन की बात करें, जो एक्स पेंटागन का ऑफिसर है, ये इसके अपने लोगों की बात करें, कह रहे भाई वी कैन नॉट फैथम द थॉट यू हैव चोजन पाकिस्तान और इंडिया। मतलब तुम्हारा दिमाग कितना सटक सकता है, ये तो कोई अमेरिका में नहीं सोच सकता। 70% लोग तुझे भाई अमेरिका में हेट कर रहे हैं आज के डेट में। तुम्हारा दिमाग खिसक गया, यू हैव लॉस्ट योर सेंस ऑफ बैलेंस। अब वैसे में अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया, मान लीजिए इस साल चाइना के $29 बिलियन देने हैं सर, इस साल चाइना के $29 बिलियन देने हैं। और आप जानते हैं जब चाइना को पैसे नहीं मिलते वो क्या करता है, मैं आपता हूं उस पर। दूसरी बात, यह अमेरिका ने हाथ खींच लिया, सऊदी आराम से हाथ खींच लेगा, कहेगा जय अस्सलाम वालेकुम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बचा चाइना। चाइना का मैंने किसी से बात की थी, मैंने कहा पाकिस्तानियों से कैसे पैसे वसूल करोगे? कह रहा हमारे पास तरीका है ना। मैंने कहा क्या? कह रहा हमारे पास एक कंपनी जो पैसे वसूल करती है। मैंने कहा अच्छा, ये कौन सी कंपनी है जो मुझे नहीं पता? कहता कंपनी का नाम है जिनजियान इंटरनेशनल। मैंने कहा मतलब? कह रहा उसका हम ब्रांच ऑफिस खोलेंगे पाकिस्तान में, ऐसे बांग्लादेश ने भी 6 बिलियन देने, हो सकता है वहां भी खुले लॉन्ग रन में। मैं कहा उसमें क्या करता है? कह रहा गुर्दा बेचते हैं, किडनी बेचते हैं, आंखें बेचते हैं, लिवर बेचते हैं। सर जिनजियान में ये मास लेवल पे चाइना ऑर्गन हार्वेस्टिंग करके बेचता है, ये सबको पता है। ऑर्गन हार्वेस्टिंग मास लेवल पे होती है। कह रहा अगर पाकिस्तानी पैसे नहीं देंगे, अब इनके पास बेचने को भी कुछ नहीं है, फिर गुर्दे बेच के, किडनियां बेच के, लिवर बेच के ऐसे वैसे वसूल करेंगे। जिनजियान इंटरनेशनल का दफ्तर पाकिस्तान में खोलेंगे, फिर पैसे वसूल होंगे ऐसे, और पाकिस्तान तो देगा नहीं। अब सोचिए, जिस चक्कर में ये पाकिस्तान का बादशाह बनने के चक्कर में था, उस पाकिस्तान में बचा के अगर कल को अमेरिका कहता भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भारत से मेरी मित्रता है, मान लीजिए ट्रंप एग्जैक्टली गोज एज पर नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, मुल्ला मुनीर की जरूरत क्या है? पंचर वाले की जरूरत क्या है? ये गया सऊदी गया, चाइना भी हाथ खींच लेगा। अभी अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता तेरा नंबर 1 शत्रु और एडवर्सरी चाइना है। हमारा भी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट यही कहता और रशिया का भी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट यही कहता।
ऐसे परिप्रेक्ष्य में फोकस रखो चाइना को कंट्रोल करने पे। अगर चाइना को कंट्रोल नहीं किया, पूरा अफ्रीका निगल जाएगा। अफ्रीका क्या है? दुनिया का 40% लैंड मास और दुनिया की 20% आबादी वहां रहती है, और सोना चांदी हीरे जवाहरात से लेके दाल चावल जो भी कहो सब अफ्रीका में है। अफ्रीका यू कैन नॉट लूज। चाइना ने पिछले 4-5 सालों में जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको डेट, उनको एक्सपोर्ट्स डबल कर दिए। जैसे अमेरिका को 1 ट्रिलियन करता है, मान लीजिए वहां 3 ट्रिलियन कर दिया। उनको डेट ट्रैपिंग में चाइना लगातार फंसाया जा रहा है। कह रहा आपको उससे बचना है, आपको भारत से मित्रता करनी है। तो ऐसे में पाकिस्तान की औकात कितनी है अमेरिका के लिए, मैं आपको बताता हूं। ये जो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है 33 पेज का, 33 पेजेस का। अब भारत का मेंशन कई बार है, यूरोप का मेंशन है, सबका मेंशन है। पाकिस्तान का मेंशन एक बार आता है, पूरा एक बार, और उसमें भी ट्रंप कहता है मैंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। बेचारा अपने नंबर कमाता है। मतलब उसके अलावा संजय सर पाकिस्तान का मेंशन तक नहीं है। So in American thought process, Pakistan doesn't even get more than 7 alphabets in their 33-page national security document. ये वास्तविकता है। 7 अल्फाबेट है पाकिस्तान की औकात 33 पेज के डॉक्यूमेंट में। अब आप खुद सोचिए, जब ये मुल्ला मुनीर को समझ आया तो वही वाली बात हो गई, झील के बीच में लेके बोला पेट्रोल खत्म, हम वापस जा रहे हैं। भाई मैं तो तैर के निकल जाऊंगा, तो तैरना आता तो ठीक है, अन्यथा झील में बहुत जीव जंतु जो आपका आहार, जो आपको आहार बनाएंगे। ये तो फंस गया ना। ये चाइना के 29 बिलियन कहां से देगा? सऊदी क्योंकि पूरी इक्वेशन बदल रही है, मिडिल ईस्ट की इक्वेशन बदल रही है, ये उसको लेके परेशान है। अब जिस लफड़े में ये फंसा आज के डेट में, उस लफड़े में फंसने के बाद इसको मिलेगा क्या? ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। और गोली, हाँ लाइफलाइन जरूर शॉर्ट होगी, उसमें डाउट नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर की बात करें, आपके सिंध में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। वो कह रहे हैं भैया सिंधु देश अलग करो, सिंधु देश अलग करो, सिंधु देश अलग करो। सिंध में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया ना, वहां पे धुरंधर पहुंच गया। दबा के लफड़ा हो रहा, दबा के। अरे वहां पे देखिए, भारत का एक धुरंधर नाम का प्राणी पहुंच चुका है, और वो 19 मार्च 2026 को कोई बड़ा कांड करने वाला है। वाह वाह, जय महाकाल। आपने वो देखी कि नहीं देखी धुरंधर? अभी नहीं देखी सर, अभी नहीं देखी। अरे देखिए, जरूर देखिए, बहुत मजेदार है। अननोन गनमैन कैसे काम करते हैं वो पूरा दिखाया गया उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तो सर इनका सिंध में इनका लफड़ा हो गया। जो एमक्यूएम वाला है वो तो खुद बोल रहा था, कह रहा था भाई सिंधु देश का कार्ड हमारे पास हमेशा है। अब देखिए क्या हुआ। पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा यार सिंध हमारा, सिंध से हमारे पुराने संबंध है, महाभारत में हर जगह सिंधु नदी का वर्णन है, भाई हमारे नेशनल एंथम में वर्णन है। तो यानी कि सिंध का तो बंदा ही समझता है कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूं। तब इनकी थोड़ी हालत टाइट हो गई। अब कराची कहां पड़ती है? सिंध में इनके पास 3 पोर्ट है, 2 शिप ब्रेकिंग वाले, कराची का पोर्ट, तीनों सिंध में पड़ते हैं। फिर इन्होंने ये थोड़ा उसको सहम कर गया, करा चल कोई बात नहीं। फिर 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी बीआरओ को एड्रेस कर रहे थे। बीआरओ के ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा जी आपने बहुत बेहतरीन काम किया, ये किया, सब कुछ बढ़िया है, ऑपरेशन सिंदूर में आपका बड़ा रोल रहा, अब सड़कें वड़कें बड़ी मजबूत हो गई, जो हो गई है उनको तो सैल्यूट करना चाहिए इस काम के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हम बहुत कुछ कर सकते थे जो हमने नहीं किया, हमारे पास क्षमता थी, और कहीं ना कहीं उनका इंडिकेशन ये था कि तैयारी और चल रही है, व्यवस्थाओं को और मजबूत कर रहे, चीजों को और सुदृढ़ कर रहे, या इनकी तैयारी चल रही है। उसी दिन ये हमारे एडमिरल त्रिपाठी साहब, नेवल चीफ ने, दिनेश त्रिपाठी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट सुन के पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई। उसने कहा भाई भारत की नेवी तो ऐसी है जो किसी को भी निर्णायक ब्लो दे सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में जो डीजीएमओ नेवी थे उन्होंने कहा था आदेश होता पाकिस्तान को 2 में तोड़ देते। ये तो हो गई पुरानी बात। अब त्रिपाठी जी ने क्या बोल दिया? त्रिपाठी जी ने जो बम फोड़ा, बोला भाई ऐसा है, वेस्टर्न अरेबियन सी में पिछले 8 महीने से भारत की नेवी सक्रिय है और पूरी कार्रवाई कर रही है। मतलब ये हमें खुद पता लगा कि पिछले 8 महीनों से भारत की नेवी वहां सक्रिय और पूरा काम कर रही है। फिर उन्होंने एक हिंट भी दिया, ये वैसा ही हिंट था जो एयर चीफ ने दिया था कि जो हैंगर हमने उड़ाया था F-16 का वो मेंटेनेंस हैंगर था, क्योंकि मेंटेनेंस हैंगर में सबसे ज्यादा जहाज होते हैं। वैसा उन्होंने एक हिंट दिया त्रिपाठी सर ने। बोला भाई ऐसा है कि आज की परिस्थिति है, पाकिस्तान की तरफ जाने वाला समुद्री जहाज बहुत कम हो गया, पाकिस्तान की तरफ जाने वाला माल कम हो गया, पाकिस्तान अगर किसी को जाना उसका फ्रेट और इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गया। अगर आप इन सब चीजों को डिकोड करें, इसे हम एक पार्शियल नेवल ब्लॉकेड तो कह ही रहे कि हमने एक तुम्हारा एक पार्शियल नेवल ब्लॉकेड कर रखा है, और जिस दिन आदेश दिल्ली से होगा पूरा ब्लॉक कर देंगे।
अब जब ये खबर पब्लिक हुई है, पाकिस्तान को तो पता था। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिए, ये जिहादी अपनी वो कश्तियां, मैं शिप्स तो नहीं बोलूंगा, इनके पास कश्तियां हैं, ये कश्तियां छोड़ छोड़ के बंकरों में छुप गए थे कोस्ट में। पाकिस्तान की नेवी सर पाकिस्तान को डिफेंड विफेंड क्या करेगी? मछली पकड़ने के काम जरूर आ सकती है, फिशरमैन ट्रॉलर से मोस्टली इनकी नेवी में। दूसरी बात, जो नेवी अपने सी रूट्स को प्रोटेक्ट ना कर सके, जो नेवी अपने हार्बर को प्रोटेक्ट ना कर सके, कंट्री को प्रोटेक्ट ना कर सके, उसकी औकात क्या? और वैसे भी पाकिस्तान में आप देखिए तो नेवी की औकात सबसे कम मानी जाती, बड़े हकारत मतलब जलालत की नजर से नेवी को देखा जाता। अब जो त्रिपाठी सर ने ये बोल दिया तो इनकी और हालत खराब, कहता है यार ये तो राज पब्लिक हो गया, हम तो किसी को बता नहीं रहे थे। अब मुल्ला मुनीर की समस्या क्या है कि पहले ये आर्मी का हेड था, फील्ड मार्शल था, सीओएस था, अब सीडीएफ बन गया, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स। बट अब ये जो सीडीएफ बना तो इसके नीचे नेवी भी आ गई, इसके नीचे आर्मी भी आ गई और एयरफोर्स भी आ गया। अगर अब नेवी को कोई गाली देगा तो जवाब तो इसको देना है ना। तो ये आ गया कल, हम भारत को ये कह रहे हैं, भारत को ये करेंगे, भारत को वो कहेंगे, भारत को ये कहेंगे। फिर किसी ने बोला होगा, बोलेगा बेटा ऐसा है, जो अभी पाकिस्तान के जनरल अगर कोई जिंदा है और पाकिस्तान में रह रहा है या अभी भी कहीं बाहर जिंदा है, उसे पूछ उसको अब भी पीएचडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस जो होता है वो कितना बड़ा है भारत से लड़ने के बाद। उसका अभी भी एडल्ट डायपर लगा के वो सोता है, क्योंकि वो एक बार भारत से लड़ा था। तुझे क्या हो गया? तू क्यों पंगे ले रहा भारत से? जब उसको पता लगा कि भारत की तैयारी क्या है, मेरे नेवल ब्लॉकेड की तैयारी हो रही है, भारत ने कहा कि हम 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास है मछुआरों की सेना, नेवी के नाम पे मछुआरों की सेना मेरे पास, तो दिल का दौरा तो पड़ना स्वाभाविक है। और वैसे ही शमशाद की उससे नहीं बनती, वो जो फैज हमीद वाला सेक्शन है उससे नहीं बनती, आर्मी का एक गुट है जो उससे नहीं चलती, पठानों की इससे नहीं बनती। ओवरऑल एक आदमी न जिसके पास खाने को पैसा, न देश चलाने का पैसा, लूटने के लिए वहां कुछ बचा नहीं, दुनिया भर का उधार देना है, तो फिर एक ही चीज है ना, शहादत। अब ये दिल का दौरा पड़ा हुआ, आगे पड़ेगा, जैसे भी होगा जो भी होगा, इसके साथ पूरी कार्रवाई निपटा दी जाएगी। ये तो जब राजनाथ सिंह जी ने और त्रिपाठी सर ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे तो इसको मजबूरन आके बकवास करना पड़ा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आ कर देंगे, वो कर देंगे। इसको पता है घंटा कुछ नहीं कर सकता। इसकी सर जो सबसे दुखती रग है, इसकी जो जगलर वेन है, वो है नेवी। और सुनिए अभी अभी इसकी हबे दिल के अभी आईसीयू में क्यों पहुंचा, अगर पहुंचा, दिल का दौरा क्यों पड़ा? अभी सर है दिसंबर का टाइम, JNK का सारा बॉर्डर बंद, जहां से इसको एडवांटेज था ऊपर नीचे से आने का, नीचे पीछे का। चाइना इसकी मदद के लिए आ नहीं सकता, यहां से मसाला बंद। बचा आपका राजस्थान, गुजरात और पंजाब, आमने सामने का बॉर्डर है, आएगा, हमारी तैयारी पूरी है। तो अगर आप सोचिए, अगर भारत का अभी प्रोजेक्ट हो कराची को लेना या सिंध को तोड़ना, आप बताइए क्या पाकिस्तान इस क्वेश्चन में कि वो डिफेंड भी कर सके? नहीं कर पाएगा। जो इसके एडवांटेजियस पॉइंट्स थे वो सारे बंद, जहादी कभी काम आएंगे नहीं। और अब इसकी हालत खराब, मैं लड़ूं तो लड़ूं कैसे? और पैसे, हथियार खरीदने के पैसे है नहीं। अल्टीमेटली हथियार कहां से आता है? हथियार आता है अमेरिका से। सऊदी कुछ बचा कुचा दे देंगे पर उससे तो इसका काम चलेगा नहीं। और अगर सऊदियों को लग गया अमेरिका के तेवर बदल गए तो उनके भी तेवर बदल जाएंगे। तो ये बंदा कहीं ना कहीं एक क्वागमायर में फंसा है कि मैं करूं तो करूं क्या, आगे कुआं पीछे खाए, जाऊं तो जाऊं कहां। बाकी वो टिपिकल मुसलमान है, आएगा बोलेगा हम ये कर देंगे, काफरों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट अल्टीमेटली इसको पता है कि 5 स्टार जनरल बनने वाला एक ही पाकिस्तानी है ये। और 5 स्टार जनरल के बाद कोई कितना जल्दी मरेगा उसमें भी ये रिकॉर्ड बनेगा। अगर रिकॉर्ड बना है कि 5 स्टार जनरल वाला पहला व्यक्ति है, इस चीज का भी रिकॉर्ड बनेगा कि 5 स्टार जनरल वाला कितनी जल्दी फौत हो गया, इसका भी रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जानता है इसका रिकॉर्ड बनने वाला है। तो अब तो सोच रहा है यार मतलब क्या करूं मैं, हार्ट अटैक आ गया, नहीं आ गया, जो भी आ गया, नहीं आ गया, तो इसकी हालत तो वैसी खराब है संजय सर, ये कब तक चलने वाला है? बाकी हाँ, हमने तो बोला था इसको, यार पाकिस्तान से भाग जा, जहां तेरी बीबी, गर्लफ्रेंडे वर्लफ्रेंडे जहां भी है, जहां उनके साथ भाजपा की तरह ऐश कर, फ्रांस की गलियों में घूम, स्टारबक्स पे कॉफी पी, ठंड पा, काय को कर रहा है, फिर जाएगा 3 फुट जमीन के नीचे। भाई पाकिस्तान में रहेगा तो 100% मरेगा ना, 100% 3 फुट जमीन के नीचे जाएगा। जिंदगी चाहिए तो बेटा निकलो पाकिस्तान से, गायब हो जाओ कहीं, दिखो मत कहीं, चुपचाप बैठे रहो। और ये तो इसको जिंदगी क्यों चाहिए? ये तो कयामत वाला है ना, ये तो कयामत की तलाश में। नहीं, उसके लिए काफिर चाहिए ना सर। ऐसा ना हो ना कि भाई कोई अपना ही आके ठोक दे, ऐसा ना शमशाद के लोग ठोक दिए कोई, फिर तो वो भी नहीं मिलेगी ना। उसके लिए तो काफिर के हाथों मरना जरूरी है ना। अगर काफिर नहीं मिलेगा तो कैसे? एयरफोर्स वाले को 2 साल का एक्सटेंशन लेके और वो जो है वो चुप बैठ गया। पहले तो बड़ा रेजिस्ट कर रहा था।
अब इनके साथ एक और काम किया ना अब पाकिस्तान इनके ने। आर्मी में ही वो कोई नौमान जकरिया कोई है, लेफ्टिनेंट जनरल, हाँ उस हाँ तरह के, उसने फ्रंट खोल दिया है इसके खिलाफ। सर, अगर कोई सरकारी पोस्ट पे बैठेगा ताउम्र, जब तक हम जिंदा है, तो लोगों को तकलीफ तो होगी ना। अब देखिए इसने क्या कर लिया, इसके पास इम्यूनिटी आज उस लेवल की है, जरदारी के लेवल की है। जब तक ये जिंदा है, इस पे कोई केस सिविल मिलिट्री नहीं चलेगा, कहीं उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं। ठीक है जी, लिटरली संजय सर ये हो गया 100 खून माफ, पहली पॉइंट। दूसरा बात, यही चीज अब मिली है नेवल चीफ और एयर चीफ को भी, उनको भी ये दे दिया गया ताउम्र इम्यूनिटी। तभी तो उन्होंने मान गए। वो कहता वो जो सिद्धू है एयर चीफ और नेवल चीफ को मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको मतलब तुम, जैसे चाहे डकैती करो, जितना चाहो पैसा लूटो, जैसे चाहो हाँ तरीके करो, कोई कुछ नहीं करना। करेक्ट, मतलब चार चार हाथों से पाकिस्तान का खून चूसो, पाकिस्तानियों की हड्डियों में से जो वस है वो भी निकाल के खा जाओ, तुम पे कोई रूल नहीं लगता, तुम पाकिस्तान के बेताज बादशाह। और इसके नए 2 ऑफिस बॉय भी है, 2 नए ऑफिस बॉय भी रिक्रूट किए गए। एक का नाम है शाहबाज, एक का नाम है जरदारी। पहले लाल वाली घंटी दबाता शाहबाज आता, पीली वाली घंटी दबाता तो जरदारी आता। जनाब बोलो क्या लाओ, तो चल कोका कोला लिया। तो इनका ये हाल है। ये पाकिस्तान जो है सर, आप देखिए जहां भी पाकिस्तान में किसी ने पावर कंसोलिडेट किया है, हुआ क्या है, अल्टीमेटली वो आदमी रास्ते से हट जाता है। क्योंकि अब जो थोड़ा बहुत इलेक्शन वैलेक्शन का ड्रामा होता था, वैसे इस्लाम में इलेक्शन का तो प्रावधान ही नहीं होता, जो इलेक्शन वैलेक्शन का जो ड्रामा होता था, चलो कुछ तो कुछ वो म्यूजिकल चेयर चलती थी ना, चले फिक्स्ड ही, वो कोई तो बदलता तो था ना। अब इसने बदलने का सारा विकल्प बंद कर दिया। जब बदलने के सारे विकल्प आपने बंद कर दिए तो फिर तो टूटोगे ना, और क्या होगा। अगर बदल नहीं सकता तो टूटोगे फिर। और आप देखिए पाकिस्तान में संपन्नता का भाई संजय सर, जब आसपास लड़ाई हुई, अगर कल को अमेरिका अपने नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पे कायम रहता, वो उसको आसपास पंगे नहीं काटने, तो बताइए पाकिस्तान में डॉलर कहां से आएंगे। क्या मुल्ला मुनीर क्या फिजिक्स पे रिसर्च करेगा, या वो फैक्ट्री खोले कार क्या करेगा। जो आपकी पाकिस्तान एयरलाइन बिक रही थी, उसका एक बिडर तो फौजी फाउंडेशन है। पाकिस्तान एयरलाइन जो बिक रही है, उसका एक बिडर फौजी फाउंडेशन है। तो मैं तो यही कहता था इनको, मैं कहा यार अगर फौजी फाउंडेशन के पास इतना पैसा, तो आईएमएफ वालों के जूते क्यों चाट रहे हो 1-2 बिलियन के लिए। तो मुल्ला मुनीर को बोलो पैसे दे दे। बेसिकली जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर हुआ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत खतरनाक है और बहुत डेंजरस है। और ये आदमी, आई एग्री विद इमरान खान ऑन वन थिंग, ये मेंटली पागल है, ही इज मैड, ही इज मेंटली अनस्टेबल। ये एक साइको टाइप का आदमी है, जो आई मी माई सेल्फ एब्सोल्यूट कंसोलिडेशन ऑफ पावर, या इनकी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एब्सोल्यूट कंसोलिडेशन ऑफ पावर की एक ही प्रॉब्लम है, दिस इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर ये गया, पूरा सिस्टम गया। ऐसे में सर इस पे पैसे कौन लगाएगा। मुझे बताइए, इसके पास देने को क्या है। अगर मेरे को भारत से प्रॉब्लम है तो ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, माइनस दैट व्हाट ही हैज टू ऑफर, लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी इसके पास देने को क्या। आप देखिए इनके बांधों में पानी खत्म हो गया, अब कह रहे 18 दिन का पानी बचा है। बिजली का प्रोडक्शन करीब 70% बर्बाद हो चुका है। ठीक है जी, खाना पीना बचा नहीं, अगली फसल इनके यहाँ होगी नहीं, तो करेंगे क्या, खाएंगे क्या। गधे कुत्ते भी चीनियों को बेच दिए, वो भी नहीं बचे। तो अल्टीमेटली ये मुल्क जो चलेगा तो किस पे चलेगा। जब यहाँ खाना जंगी होगी, जब यहाँ सिविल लड़ाई होगी, सिविल विद्रोह जंग होगी, सिविल व्हाट डू कॉल दिस, व्हाट डू कॉल सिविल वॉर होगी ऑन व्हाट, ब्रेड पे। सिविल वॉर होगी ब्रेड पे, चावल पे, चीनी पे। ये देश, ये बताइए अब पानी कितना मिल रहा है इनको। ये तो धान वान की बासमती चावल वगैरह पैदा करते हैं ना, कहते हैं साहब बासमती हमारा है, तो वो बिना पानी के होगा क्या बासमती। बिना पानी, चावल के ऊपर पानी चाहिए सर, या टू मेक वो ना वो मुंडेर से उसके वो पानी में डूबा रहना चाहिए। देखिए इनके यहाँ तो खरीफ भी पिछली बार इसलिए हुई क्योंकि बारिश आ गई थी। अगर इनका प्रोडिक्शन ही था, अगर बारिश आ गई, अच्छा खासा पानी आ गया, तो खरीफ की फसल चल पड़ेगी। चावल वावल तो भूल जाए, चावल कहाँ से उगाएंगे सर। ये इन्हें मक्के की खेती करनी चाहिए। कहते हैं मक्के में सबसे कम पानी की जरूरत होती है, तो इन्हें तो मक्का उगाना चाहिए पाकिस्तान में। और वैसे अगर 2-4 साल तक जमीन में कुछ आप उगाए ना, वो तो खुद ही बंजर हो जाती है। तो इन्हें तो वैसे भी, जब आप देखिए जब पार्टीशन हुआ था तो लोग कम गए थे, एरिया ज्यादा मिला था इनको, उसका खैर भगवान खुद ही हिसाब किताब कर रहा है। इन्हें मक्का उगाना चाहिए, मक्का बाजरा वाजरा होगा है, बस वही हो सकता है इनसे। अब चावल वावल कहाँ उगाएंगे, इनका टाइम तो निकल गया। और आज आपने एक और चीज देखी है, इसी का जो पाकिस्तान की ये रूलिंग पार्टी है, उसी के कोलिशन पार्टनर ने कल एक बात बोल दी। कहता भाई पाकिस्तान का विभाजन कर लो। कहता हाँ, कहता पाकिस्तान का विभाजन कर लो। मैं समझा यार इसको क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। कहता सिंध में तीन स्टेट बनाओ, केपीके में 2-3 बार। हाँ सिंध में,
केपीके में 4, बलोचिस्तान में 4 और पंजाब में 2-3 कर दो। मैंने कहा यार ये तो रूलिंग पार्टी का बंदा है, इसका दिमाग खराब क्यों हो गया? मैं समझ गया लॉजिक क्या क्या किसने किसने बोला ये रूलिंग जो कोलिशन है उसी का एक मेंबर है, छोटी पार्टी, नाम अभी स्किप माय माइंड, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर रूलिंग पार्टी कोलिशन का ही वो बंदा है, इज अ मेंबर ऑफ दैट। ये जो अभी रूलिंग पार्टी कहता जी कई सारे वो बनाओ। अब मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब व्हाट इज द लॉजिक? अब मैं समझ गया लॉजिक क्या है। देखिए मिलिट्री ने पूरा एक साइड से कब्जा कर लिया, ठीक है जी, जब तक मुल्ला मुनीर जिंदा किसी के पास कोई पावर नहीं आनी। अब ऊपर थोड़ी बहुत पावर होती थी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के पास, वो भी गई, ठीक है, अब तो ऑफिस बॉय बन गए इसके। अब ये बंदे को दिख रहा है कि भाई देखो, अब इसका लॉजिक जो है ये कहता जी पाकिस्तान में भी गवर्नेंस ठीक नहीं, अगर छोटे छोटे स्टेट बनेंगे तो हम उनकी गवर्नेंस तगड़ी कर पाएंगे, वो हम उसको ज्यादा पकड़ पाएंगे। यानी कि पहला बात है कि पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि उसके हाथ से पाकिस्तान गया, कि बड़े बड़े प्रोविंस हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, हम गए। पहले बात तो ये है डर। दूसरी बात क्या सर? दूसरी बात है वास्तविकता। वास्तविकता क्या है? अब मुझे लग रहा है यार शाहबाज और ये जरदारी बैठा, हमें तो कुछ मिलना नहीं, वहां मुल्ला मुनीर बैठा, हमें क्या मिलना, इनको कुछ नहीं मिला, हमें क्या मिला। मैं कह रहा हूं कि आज सिंध के 3 स्टेट कर दो, ठीक है, एक स्टेट का मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, एक का आप बन गए। अब आपको और मेरे को अंदरूनी ये तो पता आज कल परसों टूटना तो है ही साला, 100% टूटेगा। उस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, तो उस दिन मैं कहूंगा अरे छोड़, आप तो सीधा मोदी से मुलाकात करेंगे, सीधा पुतिन से हाथ मिलाएंगे, छोड़े लोकलों को। मतलब आप तो जो है वो बजाय 4 स्टेट के इसको 15 स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ 40 में कर दो सर। ऐसे देखिए चिन्ने चिन्ने मिन्ने से स्टेट होंगे, राइट, मतलब गाजियाबाद जितना एक, नोएडा जितना एक है, आपके जयपुर जितने, जयपुर आधा जयपुर एक स्टेट होगा, राइट। तो जब ये छोटे मोटे स्टेट होंगे जहाँ बेचारे निक्के निक्के से घूम रहे होंगे, इतने लोग होंगे, इतने आपस में लड़ेंगे, आप सोचिए क्या आनंद आएगा। जो मतलब अगर आपको दुनिया में सर्कस देखना होगा, बस पाकिस्तान का खोलिए, समझना सर्कस चलेगा। ये सब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, ये सब प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में, ने पता है यार पाकिस्तान आज नहीं तो कल टूटेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलना। मान लो चीफ मिनिस्टर बन गया, कल को बोलूंगा जैसे जैसे यूएसएसआर टूटा ना, हर छोटा छोटा रिपब्लिक का जो गवर्नर था उन दिनों, वो वहां का प्रेसिडेंट बन गया, कहता मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। पॉलिसी तो यही है, इन्हें दिख रहा पाकिस्तान टूटेगा, इनको दिख रहा है। अब वो आदमी क्या कह रहा, भाई मैं यहाँ का प्रेसिडेंट, अब मैं तो मोदी से हाथ मिलाऊंगा, सीधा सीधा पुतिन से हाथ मिलाऊंगा, छोड़ो इनको, अबे लोकलों से कौन हाथ मिलाए, घटिया लोगों से। वैसे भी सिंध से तो मोदी जी को भी आज आह्वान हो रहा, मोदी जी को, भैया साहब आप देख लो सिंध को, मोदी जी को अपील तो कर ही रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशंस को अपील तो कर ही रहे हैं कि साहब बचा लो पाकिस्तानियों से। हाँ भारत में मिलने की बातें नहीं हो रही, पर ये तो कह रहे जी हमें आजादी दे दो। अल्टीमेटली जब पाकिस्तान नहीं, भारत में तो हम केवल वो सिंध वाला एक स्टेट है ना जिसमें हिंदू मेजोरिटी है, वो मिला सकते हैं, उसके अलावा नहीं। बस जहाँ हिंदू भाई हमारे अभी 55 लाख करीब हिंदू माने जाते पाकिस्तान में है, वो हमें चाहिए। और हाँ पोर्ट पे हम ही कब्जा रखेंगे सर। ये जो आपका अमरकोट और मीठी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जी ये हिंदू मेजोरिटी है। तो ये हम रह लेंगे और पोर्ट हम रख लेंगे। इनसे पोर्ट चलेगा नहीं ना सर, तीनों पोर्ट हम मैनेज कर लेंगे, ठीक से चलाएंगे ना उसको, इनसे कहाँ चलना है। तो ये जो हिंदू वाले क्षेत्र है और जो पोर्ट है वो हमारे संरक्षण में रहेंगे, बाकी रख लो तुम, कोई बाकी कोई जरूरत नहीं। और पंजाब तो तुम पूरा रख लो, जहां ये सुन्नी मुसलमान पंजाबी, पूरा पंजाब तुम रख लो भाई, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो अब देखिए वहां हर कोई आजकल चीफ मिनिस्टर सर छोड़िए, लॉन्ग टर्म विजन है उनका, प्राइम मिनिस्टर बनने की सोच रहे, प्रेसिडेंट बनने की सोच रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान की जनता को भी लग रहा पाकिस्तान के दिन गिनती के, ये चलेगा नहीं, वो समझ चुके ये नहीं चलेगा। इसीलिए ये उल चीजें अब सामने आ रही है और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कुछ खास बदलना है नहीं, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे ही चलेगा। और अमेरिका ने देखिए ना, अमेरिका ने पुतिन के आने पे भी एक प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की, और यहाँ चाइना थोड़ी तारीफें कर रहा था, बहती हंगाम में हाथ धो रहा था, वो बात अलग है। तो ये इनको लगा था अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा। सर इसको हवा समझ आ गई है, अमेरिका माइट नॉट बी इंटरेस्टेड। जिस दिन वो नहीं होगा तो दाल रोटी कहां से चलेगी, ये तो इनको पाकिस्तानी को समझ आ ही गया। बाकी चाइना के पैसे इन्होंने भी देने हैं, आपके इसने भी देने हैं, बांग्लादेश से 6 बिलियन देने, श्रीलंका ने भी 6 बिलियन देने थे, आप देखिए उसका क्या हाल हो गया। वैसे जिंजियान इंटरनेशनल का जहां जहां ब्रांच ऑफिस खुलेगा, आप जानते हो उसके बाद वो बिजनेस कौन सा शुरू करते हैं। और ये लाल टोपी वगैरह का तो खास व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो भी तो ऑर्गन स्मगलर था ना पहले,
जब वो रशियनों से लड़ते थे, ऐसा माना जाता जो भी पाकिस्तानी सिपाही विपाही मरता था उसके ऑर्गन बेचने का काम वो करता था। वो कोई सिपाही विपाही नहीं था, ऑर्गन स्मगलर था वो। तो ऐसे खिलाड़ी तो पाकिस्तान में बहुत है और चीनियों ने बड़ी महारत हासिल की है ये ऑर्गन बिजनेस में। तो ये सारा व्यवसाय जो है अगली बार पाकिस्तान में चले। और कुत्ते और गधे वो तो चीनी खा गए सर, हजम हो गए उनको, वो पहले खा चुके, नहीं कोई नहीं बचा। अब तो पाकिस्तान में आपको मतलब मुझे लगता है कुछ दिनों में लगा अगर कोई कुत्ता मिले इस पे इनाम, बताओ कुत्ता कहाँ है, क्यों? बोला चाइना का खरीदार आया हुआ है, बेच देंगे, चाइना की डिमांड है कुत्ते का। और एक बार तो चीनियों ने, पता नहीं पहले की बात है कि एक बार पता नहीं इनका दिमाग क्या खिसका, इन्होंने सारी जितनी काउस थी या गाय थी सारी काट के खा गए। और ऐसी हालत हो गई थी चाइना में दूध नहीं मिलता था, सारी खा गए। हाँ बाकी ऊंट अभी बाकी है, कुछ बकरियां बाकी है, वो तो वैसे ड्यूअल पर्पज है ना। बकरियों का तो दूसरा उपयोग है। ड्यूअल पर्पज है वो दिल के बहुत करीब है, वो ड्यूअल पर्पज है। ऊँटनियां भी ड्यूअल पर्पज है, बस एक सीढ़ी चाहिए होती छोटी सी ना, वो छोटी सी सीढ़ी। ऊँटनियां दिक्कत आती है साहब, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सीढ़ी ये जो तो है वो सीढ़ी स्टेबलाइज होना मुश्किल है। ये तो डॉल्फिन को नहीं छोड़, बकरी उनके लिए बिल्कुल मुफीद है। ये तो डॉल्फिन को नहीं छोड़ते सर, बेचारी डॉल्फिन को पानी में से निकाल लेती है, डॉल्फिन को नहीं छोड़ते। तो इनके लिए तो मैंने तो सुना था ये मुर्गी, बतख और बिल्ली ये भी टारगेट पे है, ये भी ये क्षेत्र में आते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते। बिल्ली तो पंजे मार देगी। ये बहुत, एक आदमी एक पकड़ता होगा, पता नहीं क्या करते हैं। गाड़ी का साइलेंसर सेफ नहीं है सर, गाड़ी के साइलेंसर का भी डुअल पर्पस है वहां पे। ये तो अलग लेवल के लोग हैं, देखिए इनका लेवल अलग है, इनका लेवल ही अलग है। बाकी अभी जो ये बाकी देखिए किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, खत्म होने के लिए भगवान और प्रकृति किसी न किसी को भेज देती है, बनने के लिए भी और खत्म करने के लिए। ये मुल्ला मुनीर पैदा ही हुआ पाकिस्तान का सुहा करने के लिए, ही इज अ कैटलिस्ट फॉर डिजास्टर, फ्रैंकेस्टीन ऑफ पाकिस्तान है ये। जब तक ये रहेगा पाकिस्तान का सुहा करके ही मानेगा, पाकिस्तान को खत्म करके ही मानेगा। और हम तो चाहते जल्दी करें, और अब तो पहले मेरा मन था 4 में टूटे, मैं तो कह रहा हूँ 40 में टूटे, 10-15 जितने में टूटे अच्छी बात है, नए मंत्री नए लोग नए, और आपस में लड़ते रहेंगे। जैसे अफगानिस्तान में कबीले आपस में लड़ते हैं ना सर, ये कबीला उससे लड़ता है, कबीला उससे लड़ता है, ये एरिया मेरा, ये तेरिया एरिया। तो बिल्कुल वैसे लड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था इनकी चलनी चाहिए, ये तभी स्टेबल रहेंगे। देखिए लड़ना इनको है, हर एक को जिहाद करना है, तो अब जिहाद करने के साधन भी तो हमें बनाने पड़ेंगे ना। 4 होंगे तो शायद ना हो, अगर 40 या 15 होंगे तो 100% आपस में लड़ेंगे। तो लड़ते रहो, जिहाद करते रहो, सेटल करते रहो, पर आपस में करो, जो करना है वहां करो और काम कराते रहो। और एक दिन ये बांग्लादेश भी आपका इसी रास्ते पे चल रहा है, बांग्लादेश भी तो वही जा रहा है। और बांग्लादेश का तो कल एक बड़ा समाचार भी आया था संजय सर, वो सुन के मैं हैरान हुआ। लोग पूछ रहे कि यार बांग्लादेश जहाज खरीद रहा है। मैंने कहा हाँ, भैया जहाज खरीदा, 12 जहाज खरीद रहा है, बताइए, इतना बड़ा नंबर है। मैं तो देख के हैरान रह गया। 12 जहाजों से क्या हो, 12 जहाज का क्या करेगा? 12 जहाज से पूरा नॉर्थ ईस्ट कबाड़ देगा, सिर्फ 12 नहीं जहाजों से। वो क्या है ना सर, जब अब देखिए उसने भारत को धमकी दी, शेख हसीना को, तो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भारत ने वो जो एक हाथ में एक स्पेशल उंगली होती है जिसको ऊपर करते हैं, वो की थी। तो बोला भाई जो ऐसी तैसी करा लो। फिर उन्होंने पूछा जी आप अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे रिलेशन ठीक नहीं होंगे। बोला तुम भाड़ में जाओ। फिर जयशंकर साहब ने कहा शेख हसीना तो अपनी मर्जी से रह रही, जब उनका इच्छा होगी जाएगी, हमने तो कहा नहीं जाने को, ना हमने रुकने को कहा। जब उनकी इच्छा होगी जाएंगी, नहीं होगा नहीं जाएगी। तो भारत ने तो पोजीशन क्लियर कर दी, ठीक है। अब ये बेचारे बड़े कमजोर दिख रहे, कह रहे क्या करें, अब इनका दिमाग खराब। तो अब वही वाली बात है कि जब ये, मैं आपको एक वो सिचुएशन बताता हूँ। अभी इन्होंने एक एलओआई दी है, एलओआई और डील में इतना ही फर्क होता है कि एक नया नया लड़का, ये 2 दोस्त कॉलेज में चले गए, नए नए स्कूल से निकल के, टिपिकल बॉयज स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज एलओआई और डील में जो 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 सगाई और शादी सर, में कोई फर्क? नहीं सर, ये 2 लड़के मैं आपको बताता हूँ, ये बॉयज स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, सगाई से भी पहले की बात है क्या? हाँ, ये तो ये गए अपना कॉलेज में गए। ये खाली मतलब शादी.com पे एक हाँ, इंटरेस्ट हाई। अब ये कॉलेज गए, कोएड एजुकेशन थी, तो अब लड़के उड़ के देखी तो दोनों का दिमाग खराब। अरे
अरे ऐसा होता है यहाँ पे, कहता ऐसा कर, ये पीले वाली मेरी, कहता वो हरे वाली मेरी, बस हो गया। ये वही वाला साइन है। मतलब पीले वाली तेरी, हरे वाली मेरी, मतलब ऐसे उन्होंने कर लिया, डिसाइड कर लिया। अबे भिखारियों, वही वाली बात है, तुम्हारे पास 6 बिलियन तो चाइना का देना है। तो आप देख देख के हैरत हो रही है कि बीएसएफ वाले का एक इंटरव्यू आ रहा था, वो मैं देख रहा था, वो बीएसएफ के कमांडेंट का इंटरव्यू था, और वो कह रहा था कि साहब हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं जो लोग जाना चाहते हैं उधर। बताइए हाँ, साहब कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? जो जा रहे हैं उनको आपको अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए, और आप कह रहे हैं जाओ, 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 जाओ। ये तो यही भाग रहे हैं ना, एसआईआर के डर से भाग रहे हैं। और अभी तो बाबा ने तो यूपी में वैसे आदेश दे दिया ना सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को कि भाई आप डिटेंशन सेंटर बनाइए टेम्परेरी, उसको पकड़ पकड़ के वहां डाल देंगे हम फिर उनको। तो बंगला, खैर वहां से तो भाग रहे हैं ये। और अब ये जहाज वाला एलओआई तो सर ये देखिए वो वाला वो विंडो शॉपिंग वाली बात है, हमने देख लिया, अच्छा कमीज अच्छी, गुड, लेंगे अच्छा जरूर। साहब, ये पुतिन साहब का जब जब से हुआ है तो मैंने देखा, खैर पुतिन का कोई खास ट्रम्प का रिएक्शन तो नहीं आया। कल चावल को लेके उछल कूद कर रहा था, हाँ, चावल को चावल लेके को बात। टैरिफ कर देंगे, तो स्कॉट अच्छा, बेसेंट ने बताया उसको कि तो पहले से ही 53% टैरिफ, और क्या कर दोगे? सर ये चावल का आपने बड़ा दूसरी अच्छा बात विषय। दूसरी बात कि पुतिन ने जो कुछ यहाँ पर जो दिखाए तेवर, उसके हम्म। तुरंत बाद तो ट्रम्प जो है लगता है डर गया हो, तो तुरंत यूक्रेन से कहने लगा कि तुम हार जाओगे और तुम बंद करो ये सब बकवास, लड़ाई भिड़ाई बंद करो, सरेंडर करो। तो वो सरेंडर के हाँ, लिए कह रहा है उसे। दो विषय है ना सर, पहला है कि चावल वाली बात, जब ये कल ट्रम्प बैठा था, देखिए ट्रम्प का क्या है ना, इसको मोदी जी से और भारत से समस्या है, क्योंकि एक लीडर और एक मुल्क इसके सामने खड़ा हुआ और बोला तू ऐसी तैसी करा। अब अब पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट देखिए, बोला हम ट्रेड डील करना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा हुई, कल होगी, एक हफ्ते बाद होगी, एक महीने बाद होगी, एक साल में होगी या नहीं होगी। अब आप बताइए, दुनिया में 200 प्लस कंट्री है, किसने इसके मुंह पे ऐसे कह दिया डायरेक्ट, होना होगा, होगी, नहीं होगा, नहीं होगी। अब ये स्टेटमेंट आया, फिर पुतिन का स्टेटमेंट आया, भाई मोदी पे तो प्रेशर चलता ही नहीं, मोदी को आप प्रेशर कर ही नहीं सकते। इसके पास सीआईए की रिपोर्ट है कि मोदी बिक नहीं सकता, अब बिक नहीं सकता, झुका नहीं सकते, भारत झुकता नहीं, भारत का कॉमन मिनिस्टर कहता है डील होनी होगी होगी, नहीं होगी तो जो प्रभु की इच्छा। अब ऐसे इनको स्नब ना रशिया ने किया ना इनको चाइना ने किया, ये बेचारे ना, इनका वो, अब ये ट्रम्प इगोइस्टिक बंदा आप जानते हैं, तो ये ही इज नॉट एबल टू फैथम दिस थॉट, यार मेरी पब्लिकली उतार दी क्या, ऐसे मतलब भिंडी बाजार में इज्जत नीलाम हो गई क्या, ही इज नॉट एबल टू फैथम दिस। तो ये अब ये चल रहा था, फिर पुतिन ने कहा, बोला भाई मोदी झुक ही नहीं सकता, मोदी पे प्रेशर काम ही नहीं करता बेचारा। अब मोदी स्ट्रांग मैन है ये हम कहते थे, कहला ठीक है यार, तुम तो भारतीय हो, तुम तो भाई ये हो, तुम वो हो, बट अब अगर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ये कहता है, पुतिन इज सीन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो कहता कि मोदी भैया झुक ही नहीं सकता, मोदी को तुम झुका ही नहीं पाओगे, प्रेशर मोदी पे काम ही नहीं करता, तो इसकी तो वाट लग गई। किसके अगेंस्ट कह रहा था? ट्रम्प के अगेंस्ट ही कह रहा था ना। तो ये वहां हो गया। जब पुतिन यहाँ आए थे, आप मोदी जी का वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो हैदराबाद हाउस वाली फोटो देखिए ऐसे, तो मतलब एक बहुत सॉलिड मैसेजिंग दी गई, बहुत सॉलिड समझाया गया इनको। अब जब ये ट्रम्प के ना अंदर, इसके दिल में एक तीर लगा सर, दिल में एक तीर है, अब बेचारा करे क्या? अगर इसकी पर्सनल चॉइस हो ये भारत पे, तो मतलब ये लिटरली ना भारत से युद्ध शुरू कर दे। पर इसके बाप का अमेरिका तो है नहीं, वहां ये एक राष्ट्रीय दायित्व निभा रहा है, एक काम कर रहा है, देश का काम कर रहा है, गो बाय द रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल। जो नो किंग्स प्रोटेस्ट था उसमें इसी को यही तो समझाया गया, भाई तेरा फीवडम नहीं है ये, तू वहां का प्रेसिडेंट है, जो रूल है, जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके हिसाब से चल, जो संविधान है उसके हिसाब से चल, इट्स नॉट योर फीवडम। अब कल चावल की बात हुई तो सर, अच्छा द डंपिंग राइट ऑन द डंपिंग राइट्स। अब वो लड़की बैठी थी, कह रही सर सर, और इंडिया इंडिया हु एल्स, मतलब वो कहना अच्छा भारत, और कौन और कौन और कौन, कहना कहना, उसने बोला नहीं सर वी आर वर्किंग द ट्रेड डील, नो 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 आई नो हाउ टू फिक्स इट, आई नो हाउ टू फिक्स इट, मतलब टैरिफ की धमकी देने लगा था। अब मैं आपको बताऊं, और यहाँ फिर चला भाई कि ट्रम्प ने धमकी दी। अब देखिए एक कल कुछ, कल कल उसका एक आपने स्टेटमेंट सुना कि नहीं सुना? कल वो कह रहा था कि अ, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ वाला मेरा जो ऑर्डर है, ये जो हाँ वो टैरिफ वाला वापस जो प्रोविजन है वो उसको अगर खत्म कर दिया तो। डरा जी हुआ जी, है, और सुप्रीम कोर्ट डरा में हुआ। जो हियरिंग हो रही थी उसमें 2 कंजर्वेटिव यानी कि 2 आपके रिपब्लिकन जो जजेस थे, वो उल्टा बोल रहे थे, हाँ, और क्योंकि अब वहाँ पे 6-3 की मेजॉरिटी है इनकी।
और अगर 2 रिपब्लिकन जजेस पलट गए तो कहानी 5-4 ओवर, हो जाएगा, कहानी ओवर। कहानी खत्म। तो कहानी खत्म। और ये देखिए ना, अब ये चावल की बात करें, थोड़ा इसको डिकोड करते हैं। अभी जो चावल की बात कर रहा था सर, मैं भारत को दिखा दूंगा। उसने कहा यार भारत की उन्होंने ब्रांड्स ब्रांड्स ने कहा अच्छा दे आर डंपिंग चीप है चीप। इसको तकलीफ सर, तकलीफ इसको मैं आपको बता रहा हूँ कहा, तकलीफ इसको चावल से नहीं है, तकलीफ इसको प्राइस से है। क्यों प्राइस से क्यों है? ये बैठा था लुइजियाना के फार्मर्स के साथ, उनको $12 बिलियन का पैकेज पकड़ा दिया से, लो बेटा $12 बिलियन लो, ठंड पाओ। ये फार्मर कौन है? ये मागा वाले हैं, मागा सपोर्टर्स है। अच्छा इंडिया ने कर दिया, मैं इंडिया को देख लूंगा। अगर आप इंडिया का 2024 का राइस एक्सपोर्ट से यूएस देखेंगे 2.34 लाख टन था, जो हमारे राइस एक्सपोर्ट का केवल 5% है। हम करीब करीब 52 या 53 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा केवल 5% है राइस। हमारा राइस इनके राइस से 70% चीपर है अमेरिका में, क्वालिटी उससे बेहतर है, उससे चीपर है। तीसरी बात, जो अमेरिका में राइस उगता है वो सबसे ज्यादा उगता है आर्कांसास में 50%, कैलिफोर्निया में 20%, बाकी 10 से 12% उगाता है, 10 से 15% उगाता है ये लुइजियाना, वहां के फार्मर बैठे थे। समस्या इसकी ये है कि ये फार्मर दुनिया भर में राइस नहीं बेच पाते, क्योंकि वी आर द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड एंड नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन वर्ल्ड। ये कंपीट हमसे नहीं कर पा रहे, क्योंकि 70% प्राइस का डिफरेंस है, 70% से ज्यादा। और अगर ये जो ट्रंप इतना हाई तोबा मचा रहा था, आपको पता टोटल राइस का एक्सपोर्ट $354 बिलियन का है, मिलियन डॉलर का, सॉरी $354 मिलियन, 2000 करोड़ 2000 करोड़, कुछ ज्यादा नहीं है। और अमेरिका की कितनी खपत चलती है हमारे राइस से? मात्र 5%। अगर भारत तुम्हें लूट रहा, खसूट रहा, तुम्हारा जो राइस का कंजप्शन, वी आर ओनली सप्लाइंग 5% ऑफ दैट। तो ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? समस्या है कि तुम हमसे, तुम्हारा फार्मर कंपीट नहीं कर पा रहा, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तुम्हें लगा भारत की लैंड होल्डिंग कम है, यील्ड पर हेक्टेयर कम है, पर हमारा कॉस्ट इज वेरी वेरी लो। तुम्हारा यील्ड पर हेक्टेयर ज्यादा, पर कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई, इसीलिए तुम कंपीट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी तकलीफ वहां है। दूसरी बात, अभी आप आटा देखे, चावल देखे, पल्सेस देखे, मिलेट्स देखे, या जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखे, कहीं भारत नंबर 1 है, कभी भारत नंबर 2 है। मिल्क में तो नंबर 1 है। अभी भारत की वर्चस्व इतना है सर खेती का और किसान का, कि हम 3 से 4 बिलियन लोगों का खाना उगाते हैं और उनको खिलाते हैं दुनिया में, 3 to 4 बिलियन पीपल, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और ये जो भारत का लगभग मेन फूड आइटम्स पे 40% कंट्रोल है दुनिया की फूड पे, ये इसको तकलीफ देता है। इसीलिए फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ था, इसीलिए अपनी ट्रेड डील में जिसका एग्रीकल्चर का केवल 1 बिलियन इंपैक्ट था, उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था, क्योंकि ये इस समन्वय को तोड़ना चाहता है, ये समन्वय को डिस्टर्ब करना चाहता है, इसीलिए चावल सुन के फिर उछल गया। अगर आप देखोगे क्या इसका इंपैक्ट, आप नंबर्स में देखिए, इसका इंपैक्ट ही कुछ नहीं है सर, ये सब बकवास कर रहा है। दिस इज ऑल बेसिकली ही इज हेटिंग द पोजीशन भारत इज इन एंड ही वांटेड टू क्रिएट अ डिसोनेंस हियर, जो वो कर नहीं पाया। जो किसान प्रोटेस्ट के बाद देखिए, जो ट्रेड डील में ये एग्रीकल्चर के पीछे था। अगर आप दुनिया का लगभग 40% फूड बास्केट कंट्रोल कर रहे हो, नॉट एवरीथिंग बट द मेन ईटेबल फूड्स, यू आर समबडी हु विल मैटर इन जियोपॉलिटिक्स। और तेरा किसान नहीं तेरे को बेच नहीं पा रहा प्राइस के कारण, चाइना ने तुम्हारी सोयाबीन्स नहीं ली, किसी ने तुम्हारा मक्का नहीं लिया, तो हम क्या करें? चाइना ने बोला तो कहाँ के ले लेंगे, लिया नहीं अभी तक। कहाँ लिया सर? नवंबर में लेना था, दिसंबर खत्म हो रहा, कहाँ लिया? 4.54 बिलियन डॉलर्स की डील थी वो, 25 मिलियन मेट्रिक टन लेना था, कहाँ लिया उन्होंने? लिया ही नहीं उन्होंने, गोली दे गया, कॉरन नहीं ले गया। और हमारे पे भैया, हम तो ओपन मार्केट में कर रहे हो, तुम टैरिफ लगा रहे हो, बेच रहे, तब भी तुमसे तू टैरिफ कितना लगा? 70% चीपर है तुझसे, 70%, कहां तक लड़ेगो तुम? तो ये जो भारत का इसका किसान सर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा खाना, समस्या हुआ है, हमसे कंपीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब काफी सेक्टरों में हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और एग्रीकल्चर हमारा अच्छा खासा सेक्टर है, क्वालिटी में अच्छी देते हैं, कीमत हमारी अच्छी है, तकलीफ इसको वहां पे है। तो ये वो कहते हैं ना, वो नाम सुन के ये जैसे सांप सूंघ जाता है इसको, अच्छा इंडिया, अच्छा करता हूं, ओके आई नो हाउ टू फिक्स इट, आई नो, इधर आ उधर आ, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, मतलब किसी खुंदक को नाम सुनते वो बोखला सा जाता है, ये बोखला गया है और कुछ नहीं। अगर ये नंबर देखे मेरे भाई, $350 मिलियन का साल का व्यापार है यार एक्सपोर्ट का, क्या फर्क पड़ता है? चलो तो आप भारत से नहीं लेगा, यू आर ओनली 5% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स, हाउ डज द हेल डज इट मैटर टू अस? हमें फर्क ही नहीं पड़ता मालिक, करना करो, जो करना करो, कहीं और बेच देंगे, दुनिया भर में बहुत लोग खरीदने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने चाइना को चावल बेचने बंद कर दिए, चाइना की वाट लगी तो नूडल बनने बंद हो गए उनके यहाँ।
330 बिलियन का खाना तो चाइना एक साल में इंपोर्ट करता है, और हम दूसरी खाना एक और समस्या हो गई है ये पुतिन के विजिट के बाद में, खास तौर से ये जो भारत और रूस ने ये जो रेलॉस जो है, ये जो उन्होंने साइन किया है ना आपका जी लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट, पैक्ट जी और उस लॉजिस्टिकल पैक्ट में ये है कि साहब 5,500 तक की आप सेना भी स्टेशन कर सकते हैं। तो जी उसमें जो है वो बे ऑफ बंगाल में रशिया की एंट्री का रास्ता खोल दिया है। तो ये बे ऑफ बंगाल में ये जो कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि साहब हम बांग्लादेश में बैठ के बे ऑफ बंगाल कंट्रोल करेंगे, अब झेलो तुम। घंटा कुछ नहीं करेंगे सर। इनका नेशनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट 100% क्लियर है, यू हैव टू हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद रशिया। रशिया से भिड़ना नहीं है किसी भी हालत में, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे बिल्कुल। और बोल यूरोप को तो सिविलाइजेशन लाइबिलिटी बोल दिया, धक्का दो इनको, वह वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी देखो ना ट्रम्प के कल बेटे के तेवर, कहता है यूरोप को लड़ना, पैसे इकट्ठे करे, लड़े पुतिन से, व्हाई शुड अमेरिका कट द चेक, व्हाई शुड अमेरिका फाइट, अमेरिका विल नेवर फाइट विद पुतिन। और आज ट्रम्प कह रहा है कि तुम तो हारोगे, तुम तो पुतिन का हाल पलड़ा भारी है। ये तो हम शुरू से कह रहे थे। अब सर वही है, एक तो है कि जो आपका दायित्व है, जो आपका लॉजिक कहता है आप उस पर करो। दूसरा आप अपनी मनमाजी कर रहे हो कि भाई मेरा ईगो तुमने हर्ट किया, मेरी बात तुमने नहीं मानी, इसलिए मैं ये करूंगा। पर जो धर्म है, जो उसको करना है, वो तो भारत के साथ संबंध में बिठा के चल रहा है ना। $500 बिलियन ट्रेड डील का पोटेंशियल है भाई। तुम्हारा चाइना के साथ व्यापार नेगेटिव जा रहा है, यूरोपियन यूनियन में दम नहीं है, यूरोप की बर्थ रेट 1.5 पहुंच गई है, और जो वहां मुसलमानों की बर्थ रेट है 2.6 है। तो एवरेज यूरोप की बर्थ रेट 1.5 है, मुसलमानों की 2.6 है, मुसलमान आर ग्रोइंग एट ट्वाइस द पेस। तो आप देखो क्या, वैसे ट्रम्प ने तो बोला कि भाई आज तुम्हारा इमिग्रेशन वगैरह तुम्हें खत्म कर रही हो, आई एग्री विद दैट। और सादिक खान को अच्छा गाली देता हूँ, जो पाकिस्तान का मेयर है वहां पे लंदन में, उसको अच्छी वार्ड लगाता है। बट समस्या ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल कहाँ, व्यापार कहाँ, वो भारत में भाई। मतलब एक बात बताओ, इस पंचर पुत्र मुनीर को उठा के व्हाट द हेल आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ हिम? तुम्हें मिलेगा क्या यार इससे? तुम तो मतलब यू गॉन कंप्लीटली क्रेजी। और भारत के साथ समन्वय में ये भी लिखा है, जरूरी नहीं है कि फॉर एनीथिंग, जरूरी है डेमोक्रेसी से प्रोटेक्शन के लिए भारत के साथ अमेरिका का समन्वय बैठना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आप अमेरिका के मालिक नहीं हो, आप जरा जो हमारा भारत हैज अराइव्ड, अभी एशियन पावर इंडेक्स देखिए, वी आर रेटेड नंबर 3 at 40 पॉइंट्स। भारत इज अ सुपर पावर। अब तो दुनिया के पावर इंडेक्स आपको सुपर पावर की श्रेणी में डाल रहे हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 आपको डाल रहे हैं। तो आपके मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप किसी पंचर पुत्र के साथ बैठ के चाय या कॉफी पियोगे तो उससे कोई वास्तविकता नहीं बदलेगी ना। इस फटे हुए फील्ड मार्शल के साथ जो करना कर लो, वास्तविकता है तुम्हारा भारत के बिना काम नहीं चल सकता। हम तो शुरू से कह रहे हैं, व्यापार किससे करोगे? चाइना डूब रहा, चाइना के पैसे खत्म हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में कुछ दम नहीं बचा क्या? कौन सी बड़ी इकोनॉमी जिसके साथ आप व्यापार करोगे? कौन सी बड़ी इकोनॉमी जिसकी आपको संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी? बाकी हाँ, पर्सनल वेंडेटा चलाना है पद पे बैठ के, वो आप चला सकते हो, पर अपना और अपने देश दोनों का हार्म करोगे। क्योंकि जो भारत का सिस्टम है वो आपके बाद भी चलेगा। आप 3 साल में खत्म हो, उसके बाद क्या? हम थोड़ी ना खत्म, भारत का रिलेशन चलेगा। और जो वो था माइकल रूबिन, उसने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला यार ट्रम्प को नोबेल प्राइज दे दो। कहता भाई साहब क्यों दे? कहता जो उसने हरकतें की, जो मोदी और पुतिन इतना करीब आए हैं, और जितने एमओयू साइन हुए वो होते नहीं अगर ये ट्रम्प इतना पागलपन नहीं करता। इसको नोबेल प्राइज दो भाई को। क्यों? मोदी और पुतिन को इतना नजदीक लाने के लिए, इंडिया और रशिया को इतना नजदीक लाने के लिए, वेयर कॉपरेशन हैज गॉन बियॉन्ड आर्म्स एंड ऑयल, वेयर कॉपरेशन इज इन करीब 16 एमओयू साइन की। इतने सेक्टर्स में हमारी कॉपरेशन है, एक होलिस्टिक कॉपरेशन है। व्यापार को 100 बिलियन करना है आपका आने वाले 4 साल में, वो कॉपरेशन है। जो भी 60 बिलियन से 100 बिलियन करना है, डबल करना है। कह रहे ये तो तुम्हारे कारण हुआ भाई, अगर तुम ये हरकतें नहीं करते तो शायद काफी सारी चीजें नहीं होती। और जो पुतिन को यहाँ आके लेजिटिमेसी मिली है, जो पुतिन का हमने आदर सत्कार किया, तो यूरोप का जितना भी फसाड था, जो भी उन्होंने कनाड़ बनाया था भाई ये बुच्चर एग्रेसर, ये सब, ये तो खत्म हो गया ना। अगर भारत में ऐसा आदर सम्मान हुआ, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग पुतिन लाइक दैट, दैट सेटल्स द स्टोरी, कहानी खत्म। अब रवांडा क्या सोचता है या एक ब्राजील क्या सोचता है, इट डजंट मैटर इन द लॉन्गर गेम ऑफ थिंग्स। या ममदानी क्या सोचता है, इट डजंट मैटर। भारत हैज वैलिडेटेड पुतिन, भारत हैज वैलिडेटेड रिलेशंस, और हमारा व्यापार रशिया से होने वाला है। अल्टीमेटली आपने अपने ही वाट लगाई। और ये देखिए पुतिन यहां निकला, अगले दिन अमेरिका बोलने लगे नहीं हमारा डेलीगेशन आ रहा है, हमारा डेलीगेशन अगले हफ्ते आएगा, अब हमें ट्रेड डील जल्दी साइन करनी, हमें व्यापार से भारत से जल्दी ट्रेड डील साइन करनी। डर लग रहा है ना सर, मार्केट शेयर जा रहा है, समय निकलता जा रहा है।
तो भारत का हो सकता है यूरोपियन यूनियन वाला एफटीए भी उम्मीद है दिसंबर में हो जाएगा, यूरोप के साथ भी हो गया, अभी यूरेशियन एफटीए की भी बात हो रही थी जिसका भी पोटेंशियल 100-150 बिलियन है इन ईयर्स टू कम। तो अभी आपके पास 16 से 32 कंट्रियों के ऑफर पड़े हैं जिसमें से 19 कंट्रियां वेरी हॉट एंड यू आर एक्चुअली परसुइंग देम टू साइन योर एफटीएस। तो वो हाई हॉर्स पे बैठ के क्या होगा? तो इसीलिए तो आपकी मतलब हालत पतली हो गई ना। आपने अगले दिन बोल दिया नहीं 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 हम भारत से एफटीए करना है, पहले तो आप कहते हैं हमें नहीं करना, नहीं नहीं हमारी टीम आ रही, वो रिक्स को फिर भेज रहे हो आप कि नहीं नहीं हमें जी एफटीए करना है, जल्दी करना है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में भी एक चीज लिखा है, दुनिया में आपने जो एक धारणा बनाई थी जब सोवियत यूनियन टूटा था कि हिस्ट्री हैज स्टॉप्ड, कि हिस्ट्री अब आगे लिखनी बंद हो गई है, अब हम लिखेंगे, हम ही है बस। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, पीपल हैव अराइव्ड। सोवियत यूनियन चाहे ना रहा हो, there are people like India who are the poles of geopolitics today, और आपको इस चीज को मानना, जानना और समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो अल्लू के पट्टे कहलाओगे। ये न समझने में अल्लू के पट्टे कहलाओगे, हकीकत ये है। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा भाई। मतलब तुम आंख बंद कर लो तो ऐसे थोड़ी ना वो शुतुरमुर्ग बनने से कुछ खतरा थोड़ी ना टल जाता। तो इसको भी ये समझ आ रहा है सर, ऐसे बात नहीं बनेगी। भारत है जरा, भारत का एक वकार है, भारत का एक स्टेटस है, और भारत तो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चलाता है ना। जयशंकर साहब ने कहा ना, फॉरेन पॉलिसी और हमारे फॉरेन थॉट में भी हम इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। पॉलिसी तो दूर की बात है, इवन इन द थॉट वी डोंट अप्रिशिएट इंटरफेरेंस। जो हम करें, जहां हम करें, हम तो मल्टीपल लोगों से संबंध रखेंगे। आप थोड़ी ना हमें बताओगे किससे संबंध रखना, क्या करना। हु द हेल आर यू टू टेल अस कि पुतिन आएगा नहीं है, किससे मिलो किससे नहीं मिलोगे। यार ये तुमने क्या सिंगापुर या ये रवांडा कॉन्गो टाइप समझ रखा जो तुम डिक्टेट करोगे? और आपकी औकात नहीं रही डिक्टेट करने की, आप में वो दम नहीं रहा डिक्टेट करने का। बेसिकली आपको बरकत हुसैन ओबामा ने खत्म कर दिया, जिसने चाइना को आपके सप्लाई चेन्स में घुसाया, आपके अंदर घुसाया। और जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है अभी है चाइना, जाके उससे सुलटो, ये आपका डॉक्यूमेंट कहता है। तो अगर आपको लॉजिकली सोचो, भारत के साथ रिलेशन रखने में आपका बहुत ज्यादा फायदा है। और फटे हुए पंचर वालों के साथ रिलेशन रख के यही होगा कि आपका जेब का तक पुत्र देंगे, जेब काट लेंगे या आपकी घड़ी रख लेंगे। क्योंकि होगा तो यही ना अल्टीमेटली। मिला पाकिस्तान में तेल, मिले पाकिस्तान में मिनरल्स, क्या मिला? रेयर अर्थ मिला, तेल मिला? नहीं मिला। जहां खोदोगे, हाँ लाशें जरूर मिल जाएंगी जो पाकिस्तानियों का गाड़ी होगी। सर कुछ नहीं मिलना पाकिस्तान में, इनको समझना चाहिए। तेल मिलेगा ना, मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे ना, मैसिव ऑयल रिजर्व, मैसिव, इतना मैसिव ऑयल रिजर्व है कि अमेरिका के बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब तो अमेरिका कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे जब ये ट्रम्प जाएगा, अब तो इसके पास 3 साल है, हम उम्मीद करते सुधरेगा। अगर नहीं सुधरा तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर है अमेरिका का। बट इसके बारे में एक ही चीज इसके बेटे ने ठीक कही थी, कह रहे मेरे बाप का एक ही यूएसपी है। कहता भाई क्या है, हमें भी बता, तेरे बाप का यूएसपी भी है? कहता है। कहता क्या है? कहता ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, इसको खुद नहीं पता क्या करेगा। तो दैट इज द ओनली थिंग। कंप्लीट पागल, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। और आप हैरान मत होइए सर, आज जैसे इसने ये पुट ज़ेलेंस्की अंडर द बस, ज़ेलेंस्की को डाल दिया ना खड्डे में, कल को ही पाकिस्तान को भी डाल देगा। तो डाल दिया कि यू आर गोइंग टू लूज द वॉर। अरे बोल दिया उसने, यू गोइंग टू लूज द वॉर, रशिया इज अपर हैंड, यू कैन नेवर विन विद देम, बोल दिया। अगर आज ज़ेलेंस्की को कह सकता तेरे होते हुए ये सीज फायर हो ही नहीं सकता। यूरोप इज डिकेइंग, आज बोल दिया यूरोप इज डिकेइंग, यूरोप सड़ रहा है। खुद सोचिए। तो ये पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर जिसकी थोड़ी सी न्यूसेंस वैल्यू है। अब यूरोप से तो इनका व्यापार भी है ना सर, यूरोप से आर्थिक लेना देना भी है। अब मुनीर से क्या लेना देना, माइनस थोड़ा हाँ भारत को इरिटेट करेगा, तंग करेगा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर ये यूरोप को धक्का दे सकता है, ज़ेलेंस्की को धक्का दे सकता है, तो भैया तुम किस खेत की मूली हो? यू डोंट इवन एग्जिस्ट। तुम्हें तो ऐसे मतलब फेंकेगा जैसे दूध में से मक्खी, ठक ऐसे फेंक देगा मुल्ला। घर की मूली घास बराबर। हाँ, ऐसे मुल्ला मुनीर का होगा। और सोचो मुनीर जिस दिन हो गया, और तेरे जो अपने अंदर वाले जिनसे तूने पंगे काट रखे, कैसे कैसे तेरा टिक्का बोटी करेंगे, वो सोचो। क्योंकि तो थोड़ा अमेरिका के पैटर्नेज में घूमते हो, अमेरिका से हमारा उठना बैठना है। हमने तुझे पहले भी समझाया था, अमेरिका अपने बाप का भी नहीं है। तुम इस चक्कर में कि तुम्हें 2 बार बुलाया, खाना खिला लिया। अब छोटा आदमी है ना सर, छोटे आदमी को हाई टेबल पे बुला, उसे लगा वाह हम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। छोटा आदमी बेचारा, मतलब आता तो पंचर वालों के खानदान से ही है, खानदान में कोई ना कोई तो पंचर लगाता ही होगा। तो मतलब कितना लेवल का डेवलपमेंट होगा, कितना आगे चलेगा। बस वही है, छोटे आदमी को बिठा दिया आपने, उसका दिमाग खराब हो गया, कहता जी हम बड़े आदमी बन गए, अब हम सारा पावर लेंगे, कंट्रोल लेंगे। और
मैं तो वेट कर रहा हूँ जिस दिन अमेरिका इसके पिछवाड़े पे भी लात मारेगी। फिर देखिए पाकिस्तान में इसी के लोग इसका क्या केस स्टडी बनाते हैं, एंड दे विल बी ऑल वेटिंग एंड वाचिंग केयरफुली कि अमेरिका का रुझान कहाँ जा रहा है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में 7 अल्फाबेट का मेंशन है पाकिस्तान, तो दैट मीन्स इन बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान डज नॉट फिगर आउट एनीवेयर। भारत का मल्टीपल टाइम्स मेंशन है, हर चीज को लेके भारत का मेंशन है। यू हैव ओनली 7 अल्फाबेट्स, PAKISTAN, 7-8 जितनी अल्फाबेट आते, इसके अलावा तुम्हारी औकात है ही नहीं, यू डू नॉट ब्लडी एग्जिस्ट। ये कहानी है पाकिस्तान की। जी तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको बहुत बहुत आभार और सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।